एवरीवन, वेलकम टू कॉफी विद समा। मैं हूं बुशरा खान और मैं हूं नईम हनीफ। और आज हम आपको मिलवाने आए अपने एक खास मेहमान से। पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ गुलकार, मौसीकार और कव्वाल मौजूद है आज हमारे साथ, शेर मियां दाद। और मैं उन्हें वेलकम करने से पहले ये बताना चाहता हूं कि कव्वाली जो है वो फन्ने मौसीकी की एक वो जिंदा सिन्फ है जिसे हमेशा जो है वो लाइव परफॉर्म किया जाता है। और इस सिन्फ को हाथ डालना बहुत ही एक मुश्किल काम है और जान जोखों में डालने वाला काम है। और उस्ताद शेर मियां दाद हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत बहुत सलाम। शुक्रिया कैसे हैं सर आप? जनाब, कैसे हैं आप खैरियत से हैं? अल्लाह का मिजाज शुक्र। अच्छे? अल्हम्दुलिल्लाह। मूड आपको देख के बहुत अच्छा हुआ है, हमेशा की तरह। शेर मियां दाद नाम जो है वो सर लगता है वैसे बड़ा रौबदार और कोई रिजिड पर्सनैलिटी, जी बच्चे। लेकिन आपका मिजाज इतना धीमा, सॉफ्ट और इतने पोलाइट मैनर्स हैं और हमेशा स्माइल, यानी वो शेर वाली धाड़ जो है ना वो नहीं होती है। वो जो कैसे? असल में वो ये है कि शेर वाली धाड़ जो होती है ना वो तकब्बर में आ जाती है। तो डाउन टू अर्थ रहना ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने 1996 से जब ये शुरू किया तो लोगों के जो क्रिटिसाइज लोग मुझे करते थे या मुझे मजाक करते थे, तो मैं वो चीज़ भूला नहीं। तो अभी भी मैं स्ट्रगल में हूँ, तो इसलिए मैं सबसे प्यार करता हूँ। घराने में जो है वो लेगेसी को कंटिन्यू करना, वो कितना प्रेशर था। एक इंडिविजुअल जो है हैसियत में शेर मियां दाद आए, कोई चीज कामयाब हो गई, वेल एंड गुड, लाइक सागे ठीक है, नहीं भी आया तो सानू कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब एक घराने की लेगेसी होती है वो कितना मुश्किल है। और अपने घराने के गायकों में किससे इंस्पायर है? ठीक है जी, क्योंकि हमारा जो घराना है कव्वाल बच्चा घराना है। हम एक ही दादा की औलाद नुसरत फ़तेह अली खान साहब और मैं। मेरे वाले साहब उस्ताद मियां दाद खान साहब जब माइग्रेट होके जलंधर से आए तो ये घराने में सुनते थे ना बुजुर्गों से, और उन्होंने इतना मुकाम पैदा किया, वो इतने माशाल्लाह सुरीले थे कि उनको गायक लोग जितने भी है वो उनको सुना करते थे। उस वक्त रेडियो पाकिस्तान होता था। अच्छा, फिर उसके बाद बदर मियां दाद साहब खान साहब मेरे बड़े भाई, क्या बात है, उन्होंने अपनी उस लेगेसी को आगे बढ़ाया। उनका टेनोर इतना बड़ा नहीं हुआ, हाँ जी, अल्लाह ने उन्हें मौका नहीं दिया, लेकिन बहुत अलग आए थे। देखो नुसरत फ़तेह अली खान साहब और बदर मियां दाद खान साहब, ये एक ही वक्त में ऐसे दो नाम बने। वाह वाह। तो अच्छा, जब ये जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जब आपके नाम के साथ जिस तरह शेर मियां दाद खान, जब मियां दाद खान लगेगा तो उसका जो वजन है ना वो मैं नहीं उठा सकता था। सच जो बात है, कव्वाल बच्चा घराने को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं इतने बुजुर्ग अहमदुद्दीन खान साहब, दीन मोहम्मद खान साहब, मिस्री खान साहब, मौलादाद खान साहब, मैं आपको ये नहीं 600-700 साल की हिस्ट्री बता सकता हूँ। हाँ, वो आपका तो हर मैदान शारजा का मैदान है। जावेद मियां दाद की तरह छक्का लगाना तो इधर शेर मियां दाद जो है जी तो उसने सुर लगाना है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, आपको मैंने देखा है कि जो है ना वो खुश्क मिजाजी आपके अंदर मैंने नहीं देखी उस तरह से, जैसे जी गवैयों में होती है। जी सर, ठीक है, आपको बड़ा मैं जॉली देखा है, हमेशा मुस्कुराते हंसते, और आपके जो है ना जोक्स हम लोगों को सुनाते हैं। जी मेरा ये। अच्छा, और एक जो है मैंने नोट किया आपकी कुछ सेटिंग्स में कि आमद आपकी ये है कि कंपोजिशन आपने यूं बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है एक तो आप कॉफी विद समा को गा के सुनाए हमें। ठीक है, कॉफी विद समा फरमाइश आ गई है, जो है ना इसको गा के आपने सुनाना है। ट्राई करता हूँ सडनली जो आपने कहा। मेरी भी यही फरमाइश है आपसे। कॉफी विद समा समा समा, कॉफी विद समा समा समा, कॉफी विद समा। क्या वाह जी वाह, क्या बात है। लो जी, अब वो हमारा जो है ना वो सॉन्ग बन गया कॉफी विद समा। कंपोजिशन मिल गई प्रोड्यूसर साहब आपको, और इसी को हम कंटिन्यू भी करेंगे। और अब एक जो है वो ये है कि बुशरा को देख के अच्छा आपके ज़हन में क्या अस्ताई आती है, वो गुनगुना के सुनाया। इनको मैं देख के, अच्छा लो जी कुछ ट्राई है, ये बड़ा मुश्किल काम है। आपको देख के मुझे तो इनकी बहुत पसंद है। गम है या खुशी है तो मेरी जिंदगी है तो, मेरी जिंदगी है तो। हालांकि ये मेरी छोटी बहन है, लेकिन
क्या बात, थैंक यू। क्या बात। शेर मियां दाद का मिल गया और क्या चाहिए। मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है। क्या बात है, क्या बात है, कहने, जबरदस्त कमाल है, जबरदस्त, बहुत कमाल प्यारा है, गाया आपने, बहुत कमाल है। प्यारा। ये पता क्यों खान साहब ने गाया गाना है ये खुशी है, ये कंजेक्टिव जो आप शोज कर रही होती है ना, ये फीलिंग्स जो है आपके लिए। अच्छा खान साहब, ये जो है कवाली जी बड़ा एक लाइव जो है गायकी के हवाले से मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहता था, और बड़े अरसे से मेरी कोशिश थी कि फ्रंट ऑफ कैमरा आपसे ये बात करूं। बड़ा अरूज था कवाली का, जी बहुत अरूज था, और कवाली ही वो मौसीकी की सिन्फ थी जो इस खित्ते में मकबूल थी, बाकी सारे म्यूजिक तो बाद में आए। जी अच्छा, फिर डाउनफॉल आ जाता है, बिल्कुल कवाली गायब, गायब। फिर रिवाइवल शुरू होता है, रिवाइवल शुरू होता है। परवेज मुशर्रफ के दौर में रिवाइवल ऑफ कवाली के लिए परवेज मुशर्रफ साहब ने जी बड़े हैवी फंड दिए, पैसे दिए, बिल्कुल मियां यूसुफ सलाउद्दीन साहब, जी मियां सली साहब को दिए। अब वो रिवाइवल ऑफ कवाली के शोज कर रहे हैं, जी तो सारी कवाली सीडी दे हो रही है। सही कह। हाँ साहब, अब मेरा तब से ये सवाल जो है ना मेरे दिमाग में है कि मियां साहब, आप रिवाइवल ऑफ कवाली के लिए इतना आपको फंड्स मिल रहे हैं, उसमें कोई मजायका नहीं है, लेकिन कवाली का रिवाइवल सीडी पे गाने से कैसे होता है, ये मुझे समझाएं। उन्होंने राहत खान से सीडी पे गवा दिए सारे जबकि शोज। कवाली तो लाइव सेशंस होते हैं। नाजरीन, जो नईम हनीफ साहब है ना, ये सीनियर भी हैं, और मैं जब भी मैं किसी से इतना ना खाइफ नहीं होता, इनके सवालों से मैं बहुत होता हूँ। तो बात ये है, बात किसी हद तक आपकी ठीक भी है कि जो लाइव परफॉर्मेंस है उसका तो फिर जवाब ही नहीं है, वही होना चाहिए। कवाली का जब अरूज आया तो ये गुलाम फरीद साबरी साहब से आया, जब भर दो झोली मेरी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद ताजदार हरम से एक अरूज आया। उसके बाद एक कवाल आए अजीज़ मियाँ साहब, नबी नबी या नबी नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर लोगों ने कवाली को सुनना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का दौर आया। क्या बात। तो पहले जो उनका कैसेट था वो था नी मैं जाना जोगी दे नाल और हक अली अली मौला अली अली, पहला जो कैसेट आया। और ये दमस्क के अंदर बाद वाला? नहीं, बहुत बहुत बाद में। पीटर गैब्रियल बाद में है? ये तो बहुत बाद में, ये मैं बात आपको सुना रहा हूँ 70 की। अच्छा, जब ये दौर था। अच्छा, उस वक्त रेडियो सिस्टम था, जब रेडियो से कैसेट के ऊपर आए ना, टेप, जो टेपें होती थी और कैसेट, उस वक्त ये तीनों फनकार हिट हुए, गुलाम फरीद साबरी साहब, अजीज़ मियाँ साहब और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान। अच्छा, इनका बोलबाला शुरू हो गया दुनिया में, लोगों ने कवाली सुनना शुरू कर दी। क्योंकि लोग पहले खानगाहों में, दरगाहों में जाकर कवाली सुनते थे, जब उनको ये कैसेट में मिला ना अरूज पे था, तो फिर वो सारा अरूज पाया सारी चीज़। फिर इसी तरह खान साहब ने मेहनत करके एक दूसरे को ये, अच्छा ये मैं बताऊं, कवाल एक दूसरे को ना जवाब देते थे कलामों के साथ। अच्छा, हाँ जी, वो शिकवा जवाब शिकवा की तरह। अच्छा, वाह। असल उनका चला आइटम अजीज़ मियाँ साहब का, मैं शराबी शराबी, उसका जवाब आया, अरे कम वक्त तूने पी ही नहीं। ये यानी गुलाम फरीद साबरी साहब आगे से जवाब दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, इधर खान साहब उनका जवाब में अपना जितनी गज़लें अच्छी, वो ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नज़र का कसूर है, तो ये एक कंपटीशन समझा जाता था। अच्छा, कि यार हमने अच्छा कलाम, अच्छा मार्केट में कलाम आना चाहिए हमारा। और खान साहब की जो अलहदगी जो है वो इन दोनों फनकारों से वो ये थी कि उनकी कंपोजिशन में इतना मज़ा था कि खान साहबियत होती थी, और है अभी तक, ये देखें। तो उसके बाद एक टनोर आया जिसमें उस्ताद बदर मियां दाद खान साहब इंटर हुए। ठीक है। तो उनका एक कलाम था दम दम हुसैन मौला हुसैन। जी जी। जब वो चला तो कवाली फिर जाके उन्होंने कहा यार ये चौथा फनकार भी आया है, ये भी अच्छा, भी कमाल हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब बुजुर्ग जितने भी अल्लाह से अपना दुनिया से दूर होते रहे और पर्दा फरमाते रहे, कवाली आ गई बच्चों के हाथ में, यानी जनरेशन के हाथ में, नेक्स्ट जनरेशन जी। अब वो क्या हुआ कि वही भर दो झोली, वही ताजदार हरम, वही कलाम हो गया। अब कवाली स्टक होगी। उन्होंने कहा यार कवाली स्टक होगी, अब क्या करें यार। कवाली स्टक इसलिए हुई कि जिस चीज़ को आप बार बार रिपीट करते जाएंगे ना नईम साहब,
तो वो कितनी दफ़ा सुन लेंगे आप, हम्म। ठीक है, और फिर उन जैसा ना गाएं हम्म। तो कवाली एक दफ़ा ख़त्म हो गई। हम्म। अच्छा, अब कवाली फिर दरगाहों पे फिर वही उर्स, फिर वही मेले, फिर वही चीज़ें, फिर कोशिश किसी ने भी नहीं की। बस ये था कि मैं कवाल बनाऊं, मैंने जल्दी जल्दी अपने बड़ों की चीज़ें शुरू कर दी कवाली। जिसने भी उस दौर में, मैं भी एक ऐसा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि 1996 में या 95 में मेरा एक कलाम था, बाबा दे दरबार चिड़ियां बोल पई। हाँ हाँ, बहुत ठीक है। मशहूर, वाह। बहुत मशहूर। बिल्कुल। वो हम भी सुनेंगे। जी मैं तो आपको ये सुनाऊंगा। नजम सेठी साहब की चिड़िया चिड़िया भी बाद में आई है, कहाड़ियां चिड़िया पहले आ रही हैं। 1990s जी की। मेरे बल्कि बाबा साहब दी चिड़िया से एक्चुअली बाबा दे दरबार चिड़िया चिड़िया बोलते हैं। और तो मुझे ये क्रेडिट भी है कि वो खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का लास्ट ईयर था, तो वो पाकपतन में आते थे, वहाँ पे होते थे गुलाम मोहम्मद खान माने का, जी जी। उनकी वो हवेली में प्रोग्राम होता ये था। खबर मानका साहब के दूर के रिश्तेदार भी थे, ये ताया थे, ताया थे। या वालिद साहब या ताया। खबर मानका साहब का जिक्र है, फिर मुझे बुशरा बीबी भी याद आती है, लेकिन आप करें जी मैं कंटिन्यू। अच्छा और जी, इससे मैं फिर आपको इमरान खान भी याद आ गया होगा। लेकिन मैं तो उर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो वो उर्स पे जब परफॉर्म कर रहे थे, खान साहब गा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी एक फरमाइश है। तो खान साहब कह केड़ी? उन्होंने कहा जी एक कवाली आई है, चिड़ियाँ बोल दी हैं, तो सुनाओ। रियल गल। अच्छा। खान साहब हसन लग पे ना, उन्होंने रुमाल हुंदा सी उतरा के कहते यार मेरे केड़ी कवाली चिड़ियाँ बोल दी, बात करो। वो फिर उन्होंने दसा जी ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ नवी कैसेट आई है। अच्छा गुड। वो दौर था कैसेट का ही, 1995 या 6 के बाद। तो फिर मैं उनसे जब मिला, उन्होंने मेरी बड़ी दुआ की और मुझे बड़ा ये शर्म हया होती थी। अच्छा, बात उधर कवाली की तरफ आ रही, तो बड़ा एक गैप आ गया कि कलाम मिल सुनने को वही आ रहे हैं पुराने, नया कोई कार ही नहीं रहा। करते 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 लेकिन जो दुनियाई मौसीकी की फिजाओं में कवाली की एक गूंज है, जी जी, वो तो तो ऊपर कवाली के जो है ना, वो वसीम अकरम, वकार यूनुस, वो तो ऊपर शुएब अख्तर, सुभान अल्लाह। और अब आपकी तैयारी चल रही है, ऐसे उनको देख के अब आपकी एंट्री होनी है। बिल्कुल इस तरह आपने मैदान में उतरना है। उतरा जी, जब उतरा तो देखा कि यार ये तो बड़े बड़े, इनको क्रॉस किस तरह गई है, और उस्ताद लोग सारे। अच्छा, मैंने कवाली में फोक का इस्तेमाल किया, और कवाली में से थोड़ा सा वो जिसको कहते हैं ना, डिफाइन किया उसको, कि उसमें से जितनी पहले लोग गिराबंदी करते थे वो निकाल दी। ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़ें निकाल के सिंपल सा 5-10 मिनट का आइटम बने, और जो लोगों को जल्दी समझ आ जाए। लेकिन अभी आपने बताया कि जब खान साहब ने कहा सुनाओ, तो फिर आपने वो जो आइटम खान साहब को फरमाइश हुई, हाँ जी, वो चिड़ियों से बचे कैसे? हाँ जी, वो बचे कैसे चिड़ियों से? वो तो उन्होंने कहा यार ये मेरा आइटम नहीं है, कौन सा आइटम है यार। ये मुझे नहीं आता। अच्छा अच्छा खान साहब, ये दोनों चलिए, हाथ जो हैं जरा आप इस जी। तरह हारमोनियम पे रखे, ऐसे ही है, क्योंकि और हमने कहें मैं आपसे जो सुनते जो रहने कहूंगा हैं। सच कहूंगा, सच के सिवा मैं कुछ जो नहीं। कहूँगा सच कहूँगा। आपको कॉफी की कसम है। अच्छा ये रखे। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो अंगूठियां हैं जी, ये जरा हमें समझाएं कि ये कौन कौन सी अंगूठी है, 5 और ये किस किस ने गिफ्ट की, अच्छा इसमें मंगनी की कौन सी है, पहली शादी की कौन सी है, दूसरी शादी की कौन सी है, एक उंगल तुसी खाली रखी है, दो गुड खाली रहेंगे। ये जरा समझाएं हमें अंगूठियां। असल में ये ना शुरू से मुझे शौक था। इस अंगूठी की हिस्ट्री मैं आपको बता जी प्लीज। ये जब नुसरत फ़तेह अली खान साहब भाई हमारे घर आते थे ना पाकपतन शरीफ, बाबा साहब को, उनको उनकी कभी भी आप देखिएगा, थोड़ा सा हम दिखा सकते हैं नाजरीन को? ये- ये नाजरीन, ये आप आज हम खान साहब की वो चीजें आपको 5 से 6 दिखाएंगे, अंगूठियां जी। और वो पहलू जो आपने शायद कभी पहले नहीं देखे होंगे। ये ये अंगूठी, अच्छा ये ग्रीन और ये पान पत्ता बना हुआ, हार्ट ओके। बना हुआ, तो ये खान साहब के हाथ में होती थी इस तरह की। अच्छा। तो मैं भी स्कूलों आना, तो मैं भी जागने नानी ने कहना भाई सलाम अलैकुम, मैं अंगूठी मैंने देखते रहना। तो मैंने कहा जब मैं सोचता था कि जब मैं बड़ा होऊंगा मैं इस ऐसी सेम अंगूठी बनवाऊंगा। अच्छा। तो जब मैं 1905 में जब मैंने शुरू किया ये कवाली 96 में, तो मैं कलंदर पाक गया सेवन। अच्छा। तो वहाँ पे मेरे खालू थे, तो उनका नगीनों का कारोबार था, ओके। अनवर उनका नाम। तो मुझे कहने लगे इधर आ यार, अल्लाह मैं तेन नाग देना, तू पा। आप बिलीव कर, जब उसने ये उन्होंने मुझे ये दिया, तो मैंने कहा ये तो वही नाग है, पूरी कटिंग पान की उस तरह बनी हुई। वैसा सेम टू सेम जी, और नाम क्या है? इसका ना पन्ना इसको कहते हैं, पन्ना। पन्ना। ओके ओके। तो मैंने वो ले लिया और मस्क किया सरकार के दरबार से, और पाकपतन आके जाके जरगर को
मैंने तस्वीर दी खान साहब, नुसरत अली खान साहब, अच्छा वो पोस्टर था रहमत ग्रामोफोन का ना, ओके कोई कवाली थी, तो उनका मैंने कहा जी ये आप देख रहे हैं अंगूठी, इस तरह की मुझे अंगूठी बना दें, ओके तो वो मैंने पहन ली। अच्छा ऊपर से मेरा कैसेट चल गया, तो जो होता है ना कि खान साहब की बरकत डल गई। फिर मुझे नगीनों का शौक पड़ गया। ओके अच्छा इनमें से कोई अंगूठी वो नहीं है जो मैं मंगनी की हो। ये शादी अच्छा। की नहीं हाँ क्योंकि जब शादी की मैं अंगूठी तो मैं बेच के खा जाता था। कितनी बार बेची और कितनी बार आपने स्ट्रगल दौर पर 2 दफा ऑन द रिकॉर्ड 2 बेचियां तुसी 2 ओके। ते अच्छा अब ये कौन कौन से नग हैं आपके हाथ में? अब ये पन्ना, हम्म, ये याकूत, अच्छा ये हकीक, ओके ये नीलम, ओके और ये भी हकीक है ब्लैक, ओके और ये जो है ये है ओहद पहाड़ ओके का पत्थर, ओहद पहाड़। अच्छा ये सऊदीया में, सुभान अल्लाह हाँ जी, सुभान ये जो जिन्होंने ओहद पहाड़ खरीद रखा है ना, वो नगीने खास बंदों को, अपने जो मेहमान होते हैं उन्हें सऊदी गिफ्ट में, उनको करते हैं? गिफ्ट करते हैं। सेल नहीं होता नहीं ये? सेल नहीं होता। अच्छा गिफ्ट होता है, नहीं। अता होता है। मेरे ओके। एक दोस्त है डॉक्टर अमजद साहब जो कराची में हैं, वो बाबा साहब के बड़े आशिक हैं और अल्लाह वाले हैं, तो उन्होंने फिर मुझे ये वहाँ से ला के दिया। तो ये बानी चेयरमैन जो है ना इमरान खान, ये भी जब पाकपतन गए पहली दफा जी, तो वापस आए, तब से उन्होंने इस उंगली में एक वो नग, ये जिस अगर तरह आपने पहना, आपकी नजर से गुजरा हो इमरान खान जी जी साहब भी बिल्कुल, पहनते। जी बिल्कुल, और आपकी तरह पहना हुआ था। जी आपको इतने गिफ्ट मिले हुए हैं, आप भी गिफ्ट करते हैं अंगूठियां किसी को या नहीं? दिल नहीं करता। यार वैसे गिफ्ट तो आप करते रहे हैं, अंगूठियां नहीं, हाँ लेकिन वैसे आपको बड़ा शौक है गिफ्ट्स करने का, थोड़ा गैप आ गया है। अच्छा ये बताइए, नुसरत फतेह अली खान के साथ आपका क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता भी है, कोई ताल्लुक इसका भी है? हम यानी दो दादा की औलाद हैं। जो हमारे दादा हैं साहबदाद खान साहब, उनकी औलाद में मियाँ दाद खान फैमिली है। जो खलकदाद खान साहब है उनकी औलाद में नुसरत फतेह अली खान फैमिली है। हम एक ही दादा की औलाद है, चचा ताया के भी हैं। फिर आपस में रिश्तेदारी अजीज़दारी भी है। मेरे पापा को नुसरत भाई मामू भी कहते थे। ठीक है, हम तो भाई, हम हमेशा उनको भाई ही कहते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बुशरा बात यह है कि ये मौसीकी का एक खानदान है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके ये कजन ब्रदर्स हैं, और ये कवाली जो है उसकी एक बहुत बड़ी सिंफ है। तो ये एक रिश्ता, सबसे खास रिश्ता है। बहुत बेहतरीन। और मेरे घराने में मुझे सारे आर्टिस्ट जो बुजुर्ग हुए हैं इतने अच्छे, सारे मुझे पसंद। जिस तरह आपने सवाल पहला किया था अब इंस्पायर किससे हैं, तो मैं अपने वालिद साहब उस्ताद मियां दाद खान साहब और नुसरत फतेह अली खान साहब। नुसरत फतेह अली खान ने अपनी ज़िंदगी में आपका कोई लाइव सेशन कभी सुना या कभी? ये मेरी ख्वाहिश रह गई, लेकिन मैंने उनको इस तरह, जिस तरह नईम साहब बैठे तो मैंने, खान साहब आए तो मैंने कहा पाए ना वाजा फड़ो ना। तो कौन सा कलाम ऐसा है जो आप कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं उनके लिए परफॉर्म करता उनके सामने? हाँ वो मैंने अभी एक रिसेंट मैंने किया है ढोल माही, तो मैं आपको सुना देता हूँ। अभी हमें भी वो सुनाइए, ऑन एयर नहीं कॉफी है विद समा पे। तो अच्छा, उसकी जो ख़ास बात ये है कि भी हम उसको नाम दे रहे हैं 5 स्टार के नाम से, जिसमें हमारे बहुत अच्छे गज़ल गायक पाकिस्तान के जनाब मोहम्मद अली खान साहब, अली रज़ा खान साहब, इरशाद मेहंदी खान साहब और हमारे लेजेंड गुलाम अब्बास खान साहब, ये और मैं, यानी हम 5 लोग इसको परफॉर्म कर रहे हैं। और जो रिकॉर्ड हो चुका है, कुछ रह गया है, तो ये इंशाल्लाह लोगों को अच्छा म्यूज़िक मिलेगा। तो वो ढोल माही है, मैं आपको नज़र प्लीज कर प्लीज देता हूँ। सुनाइए। ढोल माही मेरे ढोल माही, ढोल माही मेरे ढोल माही, जरा जना हंस के बोल माही, ढोल माही मेरे ढोल माही, तेरे वल्लों पुछ देने गलियां दे बाल वे, तू भी कदी पुछे आके कमली दा हाल वे, ढोल माही मेरे ढोल माही, छड़ परदेस आजा कोल माही, ढोल माही मेरे ढोल माही। क्या बात, क्या कहने, वाह वाह जबरदस्त, वाह thank वाह। you। हाँ साहब, कब ये रियलाइज आपको हुआ कि कवाली जो है खिदमत के लिए तो की जा सकती है,
मगर इससे सिस्टम चलाना मुश्किल हो गया और आपने कोई फिर सिर्फ बदली, प्लेबैक गायकी की तरफ भी आप आए, आपने कमर्शियल म्यूजिक भी शुरू किया, और ये कब आपको ये रियलाइज हुआ जी। और उसमें जो है फिर प्लेबैक में और कमर्शियल में कौन सा म्यूजिक आपने किया जिसको बड़ी कामयाबी मिली और जिससे एक आपकी फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन भी? जी, वो ये था कि कव्वाली में ज़ाहिर है जब स्ट्रगल दौर होता है या वही मुआवजा वही चीज़ें, क्योंकि जब इसकी वैल्यू उस वक्त ये डाउन ही थी तकरीबन। जिन लोगों के नाम थे उस वक्त, ये जो 4 नाम थे, ये डिमांड अपनी जो कहते लोग पेश करते थे। अनदर कव्वाल तो यही था कि कोई जो भी मुआवजा में ले लिया, खर्चा ले लिया गाड़ी का, साउंड सिस्टम का, वो बस ये होता था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये थोड़ा सा आगे और भी, जिस तरह सितारों के आगे जहाँ और भी। तो फिर उसके बाद मैं क्रेडिट गोज़ टू उस्मान पीरज़ादा, सदान पीरज़ादा, फैज़ान पीरज़ादा साहब, रफ़ी पीर जो है वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल, सोल फेस्टिवल होता था। तो मैंने उनको जाके मैं मिला, उन्होंने कहा अच्छा आज फिर इस तरह करते हैं कि अगर आपका फ्यूजन कर लोगे। मैंने कहा जी अच्छा। उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था फ्यूजन क्या होता है। तो मैंने कहा हाँ जी मैं कर लूँगा। अब जी मुझे नहीं पता फ्यूजन क्या, फ्यूजन का मतलब क्या है। तो कहते अच्छा फिर वो ना जिनेवा से हैं, एक एना क्रिस्टिंग उसका नाम था, एक जज था, एक रॉबर्ट था। तो एल पॉन बजाते थे, वो बहुत एक लंबा साज होता है। तो एक वो छोटा सा उसने हारमोनियम, वो जिसको हम अकॉर्डियन कहते हैं, और आपने परफॉर्म करना है। उस वक्त मुझे पता चला फ्यूजन इसको कहते हैं कि मैंने इनके साथ इस तरह कोलैबोरेशन की। तो मैं बड़ा फ्राइड हुआ। मैंने कहा ये तो मैंने क्या कह दिया, अब मेरी कोई रिहर्सल नहीं। उन्होंने कहा रिहर्सल नहीं करनी, सिर्फ आपने जाके वो प्ले कर रहे होंगे तो आपकी एंट्री होगी और आपने इनके साथ जाके परफॉर्म करना है। मैंने कहा अच्छा। और एक बंदे को मैं क्रेडिट देता हूँ, कैसर नदीम गुड्डू भाई को, वो मेरे साथ थे इसमें। उन्होंने फिर मुझे ना स्टेज पे धक्का दिया, वो कहता कि जाओ कि जाए आपका अनाउंस हो गया। तो मैं कहा अच्छा कोई गल नहीं, तेन मैं पूछ लाँगा। बहरहाल वो जब जाके मैं अब उनको सुन रहा हूँ, ऑडियंस देख रही है कि ये फनकार क्या करेगा आके। अल्लाह का नाम लिया, मैंने कहा कूद पड़ यार शेर मियाँ दादा, कूद जा इसमें, शेर बन। बस शेर बन भाई। फिर जब मैंने इम्प्रोवाइजेशन अपनी वॉइस का किया, उसके बाद थोड़ा सा मुझे उनका भी थोड़ा समझ आया, उनको मेरा, उनमें थोड़ा सरगम और थोड़ा सा शेर वगैरह किया, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। बेहतरीन फ्यूजन बन गया। और लोगों ने इतना सराहा, उसमें मैंने बाबुल्ले शाह के शेर कहने शुरू कर दिए। जो भी मैंने पाया तो वो बड़ा ही एक अच्छा बना। उन्होंने कहा जी हम इस तरह करते कि ये बंदा हमें दे दें 5 साल के लिए, शेर मियाँ दाद, ये हम जिनेवा में जाएंगे स्विट्ज़रलैंड, और इनके साथ हम फ्यूजन किया करेंगे पूरे यूरोप के। फिर मैं अल्लाह के हुक्म से यूरोप चला गया। वर्ल्ड टूर मेरा, मुझे याद है। ठीक है, बिल्कुल। फिर मैंने गोरों के साथ काम शुरू। उसके बाद फिर मुझे नॉर्वेजियन एक कंपनी, वहाँ पे ओस्लो मेला होता है, खालिद सलीमी साहब उसके ऑनर है। उन्होंने कहा यार शर्मिंदा तुम्हारे वो सुने फ्यूजन बहुत आला है, तो यार इधर एक है अपना, उनका था नाम ट्रांस जोएक, तो यार उनके साथ अगर आप करें फ्यूजन तो कैसा रहेगा। मैंने कहा जी ठीक है। अच्छा, वो एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह में मेरे पास था। वो फिर नॉर्वेजियन ग्रुप के साथ भी मैंने किया, और बेवफा के नाम से एक सीडी मेरा, उन्होंने जब उधर रिकॉर्ड किया तो वो टॉप 10 में, यानी यूरो में वो फर्स्ट नंबर पे आया मेरा सॉन्ग। बेवफा से याद आया कि वो कभी बेवफाई पे भी कभी कुछ गाया आपने जी, जो आपके साथ हुई जी। मैं अक्सर मेरा काम है, मैं आपके साथ भी मैं वो भी मैं गा लेता हूँ। नहीं, जो आपके साथ हुई वो तो बताएं ना, वो कब हुई और उस पे क्या गाया था आपने? मैं सुनाऊँ आपको? नहीं, पहले बताएं हुई कब। ये तो टफ क्वेश्चन पूछ लिया हाँ जैन साहब। बेवफाई मुझसे, लेकिन कॉफी पे समय में हम जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब हमें चाहिए होता है। बेवफाई मुझसे ना कंपनी वालों ने की है बहुत ज्यादा। ऐसा अब तो देखें मेरी बात, मैं जो कहूँगा शेर मियां दा घट आबद शेर वाली ज्यादा लग रहे हो, एडा पॉलिटिकल जवाब दे रहे हो। मैं जो कहूँगा ऐसे नहीं चलेगा। बताएं किसने किसका दिल तोड़ा? नहीं, आपका दिल कह रहा हूँ, लोगों ने, या आपने किसी का दिल तोड़ा? नहीं, सच कह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं एक वाक़या आपसे शेयर करूँ, आप कहेंगे क्या बात, ये कम ही हुआ। करें वाक़या। मेरा घर का आंगन, जिसको हम सहन कहते, वेड़ा कहते हैं, उसमें अब मैं कव्वाली का नया रहा, ये जिस तरह मैं लेके बैठा हूँ 95-6 की बात। तो उस वक्त यानी कैसेट का टेपों का रवाज होता था, तो था अल्लाह दिता काले खां उसका नाम था, उसकी एक रेडी थी।
तो उसको मैंने जाके अपने सारे दुख शेयर किए, यार मैं की करांगा, मैं कल्ला रह गया ना, मैंने कुछ आता है मुझे। उसने कहा यार मैं आपकी रिकॉर्डिंग करूं, अगर कव्वाली कर सकते हो। मैंने कहा कव्वाली आती नहीं है। कहते नहीं यार कुछ ना कुछ करो। बहरहाल ये जो आइटम मैंने आपको बताया, चिड़ियाँ बोल दी, अब सेन में आ गया एक हारमोनियम। हुक्का हुक्का देखा ना आपने? लाहौर में पाबंदी। हाँ, लेकिन उस वक्त सेन में पाबंदी नहीं थी। उन्होंने हुक्के की चिलम नहीं रखी, उन्होंने हुक्के के साथ माइक बांधा रुमाल से। अच्छा, हाँ जी, नड़ी के साथ वो जो कमाल। मेरे आगे रखा। अच्छा मैं बैठा हूँ, साथी पूरे नहीं हो रहे, को दो इधर से पकड़े, दो उधर से पकड़े, यार तेरी मेहरबानी हम आया। नवा। हाँ जी, वो उस टाइम वो तुम नवा थे। अच्छा। किसी और दिन से। पर कव्वाली शुरू की तो उन्होंने दो चार जो कैस्टों वाले थे उधर दुकानों वालों को बुलाया कि यार आओ, हमने मियाँ दाद खान साहब के बेटे की करनी रिकॉर्डिंग। तो सारे आ गए, समझा बदर मियाँ दाद साहब की रिकॉर्डिंग। अच्छा उस वक्त वो रहमत ग्रामोफोन की कर रहे थे। उन्होंने कहा यार हम फ्री हो जाएगी, आ जाओ। वो टेपें उठा के जब आ गए, जब अब मैं आगे बैठा ना, तो उन्होंने मुझे भी बहुत बुरा भला कहा, और जो अल्लाह देता उसको भी कहा यार तू सानू इत्थे क्यों सद लिया, चलो चुको तो टेपा टप। अब वो टेपें उठा के अपने चले गए। अब अल्लाह देता रोना शुरू हो गया, मैं भी। वो कहता अब इस पे रिकॉर्डिंग नहीं होगी, अब मैं साउंड सिस्टम लाऊंगा। गरीब बंदा था, उसकी शादी होनी थी, उसने फ़ौरन जेवर जो उसके पास पड़ा था वो बेच के कराची से रोलैंड का सिस्टम हुआ, उस पर मेरा ये कैसेट हुआ। पहला दिल तो उधर टूटा। फिर जब मैं जिसको भी जाके, क्योंकि ये स्ट्रगल का काम है, शुरू से तो नहीं आता, गॉड गिफ्टेड होता शुरू से भी आ जाता है। तो मैंने बाकायदा इसको सीखा और किया। तो जिन जिन लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया या जिन लोगों ने उस वक्त मेरी हेल्प नहीं की, तो दिल तो हर जगह पे टूटा। कंपनी में गया, उन्होंने कहा केड़ा शेयर में था, चलो चलो सीढ़ियाँ उतर जाओ, नीचे चलो, हमें आप नहीं चाहिए। तो दिल टूटा, आके नीचे रोया। इस किस्म के वाक़यात हुए। स्ट्रगलिंग दौर में फिर रात कराची पूरा रात काम करवाया, और सुबह पैसे मांगे तो क्या नहीं वो लाहौर जाके मिल जाएंगे, तो ये टिकट पकड़ो, कोई रोटी पानी नहीं है। लेकिन ये- आपने ये- कंपनी से रिलेटेड दिल तोड़ने वाली बातें की ये हैं। मेरा टूटा वो ना, वाले दिल लोगों ने तोड़ने ना। वाली बात भी बताए ना जो हम ये पूछना आपको चाह मज़ा रहे नहीं हैं। आया? नहीं वो नहीं, ये मेरी वो हिस्ट्री भी है, एक साइड ऑफ द स्टोरी ये बताइए। मेरी हिस्ट्री है, ये लोग सुनाएंगे तो देखेंगे नहीं, इससे फनकार वाकई ऐसे नहीं बनता। एक स्ट्रगलिंग दौर की भी वो बातें याद आ अच्छा, अब जाती ये हैं। जो कैरियर वाला दिल है, जी ये जुड़ना कब शुरू हुआ? अच्छा है। और उसके बाद जो है कभी दिल टूटा, और शादी जब आपकी हुई तो उस वक्त जो है वो आप शेर बन चुके थे, सिर्फ मियाँ दादी थे उस वक्त? अच्छी बात है। शादी में तो पहले शेर बना, फिर शादी की है। नहीं, उस वक्त नाम हो चुका था नहीं, आपका? जब मेरी फर्स्ट शादी हुई तो उस वक्त स्ट्रगल दौर में ही था, अच्छा कोई इतना नहीं नाम था। अच्छा। जी फिर अल्लाह ने मेहरबानी की, मेरे बच्ची हुई पहली अरीशा मेरी बेटी, तो फिर टूर मिलने शुरू हो गए, इस तरह कैस्टें चलनी शुरू हो गई। फिर मैंने सेकंड जब मैंने शादी की है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्लाह ने बहुत ज़्यादा नाम किया। और फिर आपने फैसला किया कि अब मैंने हिट शेर मियाँ दाद के तौर पे भी एक शादी कर। नहीं, अब कोई फैसला नहीं। नहीं, सेकंड मैरिज तो तब हाँ हुई जी ना जब सेकंड, आप हाँ जब आप हिट हो गए थे। हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो वो इरादा एक किस एक तरह जो बना? है स्ट्रगल दौर में हो जी गई जी और एक हिट दौर में हो गई, जी और वैसे दोनों हिट हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, पास हैं, घर में हैं, बच्चे एक ही हैं। घर में? नहीं, एक फैमिली मेरी लाहौर है, जिसमें मेरी एक बेटी है अच्छा माशाल्लाह। रियाल फातिमा, और एक फैमिली मेरी पाकपतन शरीफ में है, जिनमें मेरे दो बेटियां, एक बेटा है अरीशा फातिमा, निदा फातिमा, उबैद अली खान। और ये जो आजकल चलता है जी, वो पहले इजाजत लेनी पड़ती है वो बीवी से, ये वो उस वक्त कोई इस तरह आपके का था, ज़माने कोई में हुआ इजाजत था लेनी ऐसा? पड़ी या हमें गा के मना लिया तुसी के? नहीं, गा के कौन मानदा जी। अच्छा। बार इजाज़त से मेरी वालदा बीच में बैठी हैं, सारे रिश्तेदार हुआ अरेंज पाक मैरिज। वालदा पतन के की- बारे में बुशरा मैं बताना चाहता हूँ कि जी। वो मैंने ये भी नोट किया बाज़-औक़ात के यहाँ का इवेंट नहीं, शायद कोई वर्ल्ड टूर भी प्लान हो रहा है, और अगर वालदा का फ़ोन या पैगाम आ गया है तो सारे काम छोड़ के इन्होंने कई दफ़ा हमारी अपनी रिकॉर्डिंग्स जो है इसलिए हमें कैंसिल करना पड़ी कि वालदा का फ़ोन आ गया ऐसे ही और उनके पास जी, पहुंचना ऐसे ही है, ऐसे। और उनसे इक़्क़त और आपकी मोहब्बत का ये आलम जो है, जी जी और मेरा ख्याल है कि बाकी भाइयों की निस्बत आपसे बहुत ज़्यादा। जी, क्योंकि मैं पाकपतन शरीफ में जब बदर मियां दाद खान साहब लाहौर में आ गए, सेटल हो गए सारे, तो मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं पाकपतन रहूँगा और बाबा साहब का दर नहीं छोड़ूंगा। तो मैं फिर अपनी वालदा के साथ ही रहा। तो उनकी दुआएं सपोर्ट दी थी। मैं फजर की नमाज के बाद मुझे हौसला भी देती थी मेरे लिए, अभी तक भी दुआएं करते हैं। तो
मैं नॉर्वे में मैं शो कर रहा, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा शो हुआ था। वहाँ पे जो एम्बेसडर थे उनका नाम गालिबन शेर खान साहब था। तो वो मुझे कहने लगे यार बड़ा अच्छा लगा शो, तो आपकी हसरत क्या है? तो मैंने कहा मैं अपनी वालदा को बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ये ड्रीम था कि मैं उनको दुनिया दिखाऊं। तो मैंने वालदा को बुलाया। अच्छा, जब एयरपोर्ट पे मेरी वालदा के साथ रफ़ाकत अली ख़ान भी थे, उन्होंने कहा माँ जी बिस्मिल्लाह हम इकट्ठे चल रहे हैं। तो वो जब नॉर्वे पहुँचे तो आगे गए तो माशाल्लाह उन्होंने 7 उम्रे किए हुए हैं, हज किया हुआ, माशाल्लाह 5 वक़्त के नमाजी हैं। तो मुझे जाके डांट पड़नी शुरू की, तो उन्होंने मुझे इधर काम बुला लिया। अच्छा, सच कह। लेकिन आपकी वालदा भी कव्वाली लिखने में मामनत रखती थी। नहीं, लिखने में नहीं, लेकिन मुझे सजेशन यानी अच्छा एडवाइस करती थी। मिसाल के तौर पे पहला मैंने आइटम लिखा चिड़ियाँ बोल दियाँ, तो वो था कोयला बोल दियाँ। तो मैंने मम्मा को सुनाया तो उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है, लेकिन ये कोयला बोल दी। ये नहीं, आप बाबा साहब के जो सानी उमरी में एक किताब है, तो उसमें जिक्र है ये चिड़ियों का। तो आप उन्होंने मुझे कहा कि चिड़ियाँ बोल दियाँ को। तो कभी जो है वो आपकी जो वाइफ्स हैं उनको भी कभी साथ टूर में लेके गए हैं? कभी ये हुआ? और कभी दोनों का कभी आपस में कुछ टकराव, कभी बर्तन खड़के, कभी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं हुआ। मिलते भी हैं, मेरे बच्चे इधर आते हैं, ये फैमिली उधर जाती है, वो इधर आती है। अच्छा, वो जो लेगेसी लेके आप चल रहे थे जी, अब क्या सूरत हाल है? बच्चों का रुझान है आपकी तरफ से? कभी ये कोशिश एफर्ट रही कि उनमें से कोई जो है वो कंटिन्यू करे, या आपने उनकी मर्जी पे छोड़ दिया, या आपकी तरफ से पाबंदी आयद कर दी कि नहीं म्यूजिक नहीं करना? क्योंकि मेरा तो दिल करता है कि लेगेसी इस तरह ही रहे, हमारे बाप दादा का नाम रोशन रहे। तो मेरा बेटा, एक बेटा मेरा उबैद अली ख़ान, माशाल्लाह जवान है, उसके भी आगे बच्चे हैं। तो मैंने उससे कहा यार तुम करो, लेकिन प्रेशर से नहीं कहा, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि जब अल्लाह पाक ने किसी को मंजिल अता करनी होती है तो राहें देता है, शौर देता है। तो मैंने कहा अगर इसने, मेरे बेटे ने ये आर्टिस्ट बनना होगा ना, या कवाली करनी होगी, तो इंशाल्लाह खुद करेगा। मैंने जूती उठा के क्यों कहूँ कि तुम डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाइए, डिपेंड ऑन हिम। तो लेकिन घरानों में ये सख्ती रही है। सख्ती है जी, हाँ, घरानों की बात करें ना, तो वहाँ तो बड़ी बड़ी सख्ती रही है, लाज़िम मलज़ूम। हाँ जी, अब मेरे माशाल्लाह भाई हैं, उनके बेटे माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा गा रहे हैं, सख्ती से गा रहे हैं। अब मैं सख्ती नहीं करता, मैं किस्मत पे डिपेंड करता। लेकिन सवाल तो ये है ना कि शेर मियां दाद साहब की लेगेसी कैसे भरेगी आगे? अब ये मैं अपने अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जिस तरह अल्लाह ने हम मुझसे ये काम लिया, मेरे बेटे से भी ये ले, मेरी तो दुआ है। और इंशाल्लाह ताला अच्छा वो गाता है, वो कमरे में बड़ा बेटियों के अच्छा। मामले में आपकी क्या राय है? जी, बेटियों के मामले में आपकी क्या राय है? बेटियां माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, अपने घरों उन्होंने में कंटिन्यू करनी है आपकी लेगेसी? नहीं, बेटियों शुरू से इजाज़त नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ना कभी भी नहीं। ना शागिर्द करते हैं औरतों को, और ना घर की बच्चियां सिंगर बनती हैं। अच्छा, लेकिन आप जो मर्दाना शागिर्द भी करते हैं जी, उनमें आर्टिस्ट उस तरह नहीं निकलते जैसे आपके अपने घरानों के लोग जो हैं वो गवैये बन जाते हैं। यानी कि आपके यहाँ अगर कोई शागिर्द हो भी जाए तो वो 10-15 साल 20 साल आपकी हांडी पका के कुक तो बन जाता है बड़ा अच्छा, गवैया नहीं बन पाता। इसकी क्या वजह है? ये पहले दौर की बातें हैं। अब तो माशाल्लाह जितने भी शागिर्द सारे नामवर हैं। मसलन मिसाल के तौर पे आप देख लें कि कवालों में देख लें, आसिफ संतू भाई, ये भी शागिर्द नुसरत फतेह अली खान साहब की। बात समझ रहे हैं? चलो एक को हो गया, अब गिनते जाएं। हमारे ख़ानदान के अगर ये आप लगाते हैं ना, तो सारे शागिर्द हैं जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बख्शी सलामत वो भी दादा फतेह अली खान के शागिर्द हैं, उनके आगे शागिर्द मेर शेर हो गए, ये शागिर्दी आ गई। अच्छा खान साहब सॉरी, जब ये थोड़ा सा एक डाउनफॉल आया था कवाली पे, और उसके बाद अचानक से कवाली जो है ना वो दरबारों, मज़ारों, दरगाहों से निकलकर वो शादी ब्याह में आ गई। मेहंदी पे कवाली हो रही है, वलीमे पे भी कवाली हो रही है, बरात पे कवाली हो रही है, और उसके बाद जो है वो कैफेज में कवाली पहुंच गई। जी। अब आज जो है आप देखें कि लाहौर के मुख्तलिफ कैफेज में जो है वहाँ पे कवाल पार्टियां बैठी हैं और कवाली कर रही हैं। बिल्कुल ठीक बात की। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगी नईम साहब, कि जो आजकल की जनरेशन है ना, वो भी अब अंडरस्टैंडिंग रखती है कवाली की। असल में ये शुरू हुआ काम, एक आइटम था खान साहब का, वो 70 में रिकॉर्ड हुआ था रहमत ग्रामोफोन से, मेरे रश्के कमर।
हम्म, उससे पहले अभी इस कव्वाली को इतना रूज नहीं था, बस था लेकिन नहीं। तो ये रश्क कमर जब रीमिक्स होके गालिबन इंडिया या यूके से आया, उसके बाद इतना अप्रिशिएट लोगों ने किया कि वो शादी का एक सॉन्ग बन गया। हर शादी ब्याह में वो लगता था। तो उन्होंने कहा यार ये किसने गाया? उन्होंने कहा ये कव्वाल नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने गाया। अब क्या हुआ कि लोग उधर से ये कैफ़े बनना शुरू हो गए। अब कैफ़े में जब परफॉर्म हुआ ये आइटम, तो उन्होंने कहा यार ये तो कव्वाली, ये तो यार हमारी फ़लाँ तारीख को शादी है, आप आएँ और हमारी शादी में गाएं आके। अच्छा, एक कव्वाल ने गाया, उसको पैसा भी हुआ और एक मकान बनता गया। लोगों ने फिर नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुनना ज़्यादा शुरू कर दिया उस निस्बत से कि यार रश्क कमर के बाद भी कोई इन्होंने किया। फिर उनके हर आइटम रीमिक्स होते गए, जिसमें वो बड़ा चला था अपना ये हल्का हल्का सरूर, ये भी आ गया। फिर सुपर हिट। मस्त नज़रों से अल्लाह बचाए, ये भी आ गया। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, ये भी आ गया। तो उनके तो माशाल्लाह जितने आइटम करते सारे जाए, सुपर हिट्स हैं। ठीक है। लोगों ने रीमिक्स जब कोई, उन्होंने कहा यार कवाली ये थी, वो फल्ला हमने इतना मिस किया है इस बंदे को। अब वो भाग जाग पड़े हम लोगों के, सीधी सीधी बात। तो खान साहब की वजह से, नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने ऐसा कलाम लोगों को दिया। अभी भी उनको को पुराना, आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। तो लोग जब ये कहते हैं ये सुनो तुम, कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। कुछ चीज़ें हमें याद नहीं होती, लेकिन वो शादी पे जो बुलाते हैं उनको याद होती है, वो बुलाते हैं। बिल्कुल। तो ये फिर कवालों के भाग जाग पड़े भाई, सीधी सी बात है। ये 5 साल से ना, या 6 साल से, या 5 साल से मैं जब अकाउंट मैंने किया, तो अल्लाह ने मेहरबानी की कि कवालों को अब लोग कवाल कम समझे, आर्टिस्ट समझना शुरू हो गए हैं। उनके साथ सेल्फियाँ बनती और हैं। अंडरस्टैंडिंग आप देखें ना, पहले कहा जाता था कि ये जो ज़ौक़ और टेस्ट है ये एक सर्टेन एज के लोगों का ही है, लेकिन जी अब आप देखें यंग जनरेशन जो है वो बड़े शौक से सुनती है। जी जी, वो ये शऊर पैदा हो गया ना, क्योंकि वो पहले उन्होंने सुना नहीं था। तो जब, क्योंकि मखसूस लोगों ने सुना था खान साहब को ना, जिस तरह दम्मस का अंदर हिट हुआ है, उसके बाद लोगों ने उनको सुनना शुरू कर दिया। फिर उनकी ज़िंदगी ना रही। तो फिर उसके बाद जब ये रिमिक्स आया, तो उन्होंने कहा वो खान साहब ये बंदे थे, वो फल्ला। अब खान साहब के अलावा तो बात ही नहीं होती। अब अल्लाह से लोग सुनते हैं, अल्लाह तू कुजा मन कुजा, ये तू कुजा मन कुजा ना शरीफ, ये भी 70 की रिकॉर्डिंग, जो फिर उसके बाद कोक स्टूडियो में और देखिए अब किस्सा गाई गई। रिवाइव हो रही है। तो ये सर्वाइव हो, तो वो ये हमारे हक में बहुत बेहतर हो गया। हाँ, इसका एक छोटा सा नुकसान भी बता देता हूँ जी कि जिस तरह कभी कभी मैं अक जाता हूँ 8 आइटम वही पढ़ने हर रोज़ जाके, हर महफिल में जाके, तो इससे भी कवाली स्टक हो जाती है। फ्यूजन में आपने कहा था कि एकदम से बाबा बुल्ले शाह का भी मिलने मुझे जब आया याद, जी जी तो जी तब वजतारी होता है या सामीन को मुतासिर करने के जी, लिए देखें, जो भी पेट उस वक्त कलाम क्या हो, कैफियत होती है? जो भी सनद याफ्ता जितने भी कलाम हैं, जब भी गाएंगे उसका असर होगा। तो फिर मैंने ये शुरू किया कि मेरा एक है आइटम इश्क मुजस्सम, उनके नज़दीक हमें तरक वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसे हैं जैसे कि हुआ कुछ भी नहीं। मैं आपको सुनाई प्लीज। सुनाइए सुनाइए। उनके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं, उनके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसे हैं जैसे के हुआ कुछ भी नहीं। इश्क मुजस्सम मुजस्सम इश्क मुजस्सम, मैं तो इस वास्ते चुप हूँ के तमाशा न बने, तुम समझते हो मुझे तुमसे गिला कुछ भी नहीं। शुक्रिया। नेम साहब एक और फरमाइश है, जी, बताइए। ढोले नु काला सूट सूट करे। सोना लगे, सोना लगे, हाँ। ढोले नु काला सूट सोना लगे। अच्छा, ये ढोले नु काला सूट सोना लगे, ये
अचानक ही हो गया मेरे से। अच्छा। ये था कि मैं स्टूडियो में बैठा था, कोरोना का दौर चल रहा था, लोग एक दूसरे से सलाम भी नहीं ले रहे थे उस वक्त। तो मुझे स्टूडियो वालों ने कहा, उन्होंने कहा खान साहब ये सराइकी सॉन्ग बहुत चलते हैं, आप भी कोई सराइकी फेंके, क्या हो गया? तो ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਸੀ मैं कहा अच्छा यार, तो उदों या गाने बने या बच्चे बने? बच्चे ज़्यादा बने, गाने घट थोड़े ही बने। वो फिर नईम साहब ये हुआ कि मैंने कंपोजिशन ऑलरेडी मेरी थी कवाली की ये, इसमें मैंने ये लिखा, मेरा ढोला डाडा सोना ये जिया ना कोई होना, असा रामा च खलोई यदि तक ना पवे, ढोले नू काला सूट सोना लगे। तो ये मैं रिकॉर्डिंग होगी तो महीना गुजर गया, 2 महीने, तो मुझे वो अजीम भाई कहने लगे, खान साहब ये तुसी रिकॉर्ड कर लिया, इनू वीडियो कर लो, नहीं तो कोई और कर लेगा, फिर तुसी कहोगे मेरा, तो किसी ने यकीन नहीं करना। खैर वो मैंने कर लिया। पहली दफ़ा यानी मैंने डॉली जो इसमें हिरवन थी मेरे साथ, तो मेरा तो मैं कवाल है, मैं क्यों कराया। तो अच्छा वो इधर ही मैंने कहा फासले से उसने क्या किया नहीं साहब कि पहले मेरा ना इधर मुझे इस तरह टच किया ना, तो मैं सच बताऊं, मैं रिकॉर्डिंग छोड़ के आ गया। उस वक्त मैं एक अंतरा एक अस्थाई कर चुका था और कुछ शॉट मैंने दे दिए, तो मैं बिहाइंड शेर मियां दा तो शरीफ मियां दा बन गया। शरीफ तो पहले भी सी बनना नहीं पिया। मैं कहा मैं कुआला गाना ना चले तो मैंने किसी ने बुलाना ही। तो मैं ना डर गया, मैंने कहा ये तो काम है। तो मैंने डॉली को मैंने कहा डॉली जी इस तरह होली मैं डॉली जी मैं कहा जी एक मेहरबानी फरमाइएगा। तो मैंने कहा हाँ जी बताएं। मैंने कहा ये शॉट ना लगाइएगा प्लीज़ मेहरबानी। हाँ नहीं खान साहब। अच्छा ये वीडियो का शॉट है और आपको घबराहट हो रही है? घबराहट ये कि मेरे फैमिली मुझे देखेगी, मेरे जितने मैं जहाँ पे कवाली पढ़ने जाता हूँ तो वो कहेंगे उसे तो ताजदार है हम पढ़ रहे। अच्छा, तो मैंने कहा यार एहतियात बरती है आपने। एहतियात भी और होना भी चाहिए। मैंने कहा यार ये उल्टा और है, आपकी काम 2 पढ़ बीवियां जाए। भी थी उस वक्त। जी जी मैंने कहा ये जाहिर है काम फिर ज्यादा थे। मैं चला गया जी वापस। अब ना उन्होंने मेरे साथ चेजा क्या किया कि मैं सुबह उठा तो मुझे दुबई से एक कॉल आई। तो पहले उन्होंने वीडियो वो, उसके बाद अपना वॉइस मैसेज, हाँ साहब क्या बात है, अच्छा जी नहीं रहे हो यार ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। मैं कहा यार मेरे मौला की जो, तो मैं वो वीडियो उठाया तो वो ही शॉट लगाया उन्होंने। अच्छा अब मेरा जनाब मैंने कहा ला जी घर च भी लड़ाई, हुण मैंने पता नहीं कोई बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा। लेकिन वो देखते देखते वो रातों रात वो ना वायरल हो गया, 10 मिलियन क्रॉस किया गाना। वंडरफुल जी एक टच से। एक टच से इतना हो गया। मैं कहा यार दूसरा भी अच्छा बहरहाल वो जब गाना चला तो उससे मुझे ये गेन हुआ कि जब आफ्टर कोरोना लोगों ने मुझे इनवाइट करना शुरू कर दिया कि इनका यार गाना वो सुनते हैं, ढोले नु काला सूट। हमें भी सुनाइए। मैं सुनाता हूँ। मेरा ढोला डाडा सोना ए दे जे ना कोई होना, ऐसी रावां च खलोइए ओदी तक ना पवे, ढोले नू काला सूट सोना लगे, ढोले नू काला सूट सोना लगे। क्या बात, क्या बात। हाँ साहब आपने जो है वो बॉलीवुड में भी म्यूजिक कुछ दिया जी, और अब भी वहाँ से राब्ता होता है, कोई उनके लिए काम करते हैं? और अब चूँकि आना जाना तो वो थोड़ा उस तरह नहीं है, लेकिन आज के दौर में आप वो कंपोजिशन बना के और वो मैंने विक्रम सिंधु साहब हैं जो फिल्म साज भी हैं बॉम्बे के, तो वो मुझे ग्रीस में मिले, मेरा शो था वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे कहा जी मैं फ़िल्म बनाता हूँ, फिल्म साज हूँ, मैंने काम किया, तो मुझे ये सिचुएशन है, कुछ मुझे बना के दें। मैंने कहा अच्छा जी देखते हैं, अल्लाह करम करेगा। तो उन्होंने मुझे उस आइडिया दिया, मैं आ गया। मैंने कहा शायद वैसे सडनली मुलाकात हुई है, लेकिन ही वाज वेरी सीरियस। उन्होंने मुझे 8वें दिन फ़ोन कर दिया। उन्होंने कहा जी मैंने बहुत से आजमाए हैं, लेकिन जो मैं चाहता हूँ कोई नहीं बनाता, मुझे आप कुछ बना के सुनाएं। तो फिर मैंने एक गाना था तो उनको मैंने सुनाया, तो गिटार के साथ, तो उनको इतना अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पता है उनकी साइकी ये है, जितने हमारे सिख सरदार भाई हैं, राग मेघ जो है ना, तो ये बहुत पसंद करते हैं, जिसमें अखियाँ उड़ीक दियाँ दिल वाजा मारदा
नित खैर मंगा सोने में तेरी। तो उसमें मैंने वो तरतीब दिया ना, तो उन्होंने मुझे ना फिर दुबई बुलवा लिया, उन्होंने कहा रिकॉर्डिंग करते। ओके। साथ थे उनके वो शबीर कुमार साहब के बेटे थे, तो वो वहाँ पे मेरे 2 गाने रिकॉर्ड हुए। तो बैड लक ये हुआ, उसके बाद वो तल्लुकात ख़राब हो गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कोई भी आर्टिस्ट अगर फिल्म में आएगा तो ये फिल्म नहीं चल सकती, ये इस तरह का रूल बन गया। ये जो सॉन्ग है हम्म। ढोले नु काला सूट जी, सोना जी। लगे, जी जी। अगर ये बॉलीवुड में आप इसको शूट करते अच्छा जी। तो वो डॉली की जगह वहां से हीरोइन कौन होती? बेशुमार बहुत बहुत अच्छी। मसलन नाम बताइए। शुरू तो करें। सेम ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਆਦਤ अच्छा। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ जो मैं नाम लूंगा ਤੁਸੀਂ ਕਹੇਗਾ ਇਹ अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ यानी करीना होएगी। है पहली। यानी आपको करीना पसंद है नईम साहब? अच्छा, कैटरीना भी क्या हो बात। सकता है उन्हें हो जाए ऐश्वर्या तो पसंद हो। कतरीना हो हाँ। जाए वो अपना। आलिया भट्ट शादी से पहले वाली। वैसे आलिया भट्ट की मैं एक चीज़ बताऊं, मैंने पिछले दिनों 3-4 फिल्में उसकी वॉच की हैं। मैं कहता हूं कि अदाकारी में कि मैं उसको, मैं अपने बेटे को कह रहा हूँ यार ये अदाकारी बहुत अच्छी करती है। विद्या बालन होगी, उसको भी काला सूट अच्छा। असल में मुझे जो भी हाथों पसंद आई, उसके बाप से मेरी दोस्ती हो गई। महेश भट्ट से हमारी दोस्ती थी, आपको पता ही है, वो जब आते थे और हमारे साथ ही यहाँ पे। फिर सोनाक्षी ने अभी शादी कर ली, शत्रु साहब से हमारी जी दोस्ती थी। बिल्कुल। तो अब हमारे लिए तो ये बड़े मसाइल हैं वहाँ पे। चलो शुक्र है आपका नाम तो आप जुबान पे आया ना उनका। जाहिर है जी, अब तो महेश भट्ट साहब तो हर बहुत आते थे हाँ जी। पाकिस्तान, और जब भी आते थे फिर हमारे प्रेस क्लब भी उन्होंने आना। नहीं, वो तो पाकिस्तान में और बहुत- शत्रु साहब के मैंने बड़े एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए, और नसीरुद्दीन शाह साहब का मैं 2 टाइम एक्सक्लूसिव यानी कि हमारी एक साथी जुबान में है कि सिर्फ मैं ही कीता। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो वो इस तरह का उनके साथ मामला रहा। तो अच्छा, तो सेम टू यू, जिस तरह आप जो नक्शा वही मेरे ध्यान में। नहीं खान साहब, ये नहीं इस तरह नहीं, कोई ऐसे कोई नया नाम आया कैसे हो सकता है कि आपकी मेरी पसंद ये- एक हो? अल्लाह के हुक्म इतनी से हो एक्ट्रेसेस गई। है ये बॉलीवुड कैसे में, ऐसे कैसे हो सकता है? हो- अल्लाह के हुक्म से हो गई, अब इस पे कोई इतराज नहीं है। अच्छा खान साहब, एक जो है ना वो छोटा सा हम Rapid fire करेंगे। रैपिड फायर भी खेलेंगे आपके साथ, और बुशरा आप शुरू करें जी। और फिर कुछ मैं भी खान साहब से पूछूंगा। आपने एक वर्ड एक चूज करना है, मैं 2 नाम लूंगी। अच्छा जी। लाहौर या पाकपतन? पाकपतन। आपकी टर्न। नुसरत फतेह अली खान या राहत फतेह अली खान? नुसरत फतेह अली खान। कवाली या गाना? कवाली। जलंधर या लुधियाना? जलंधर। ये टफ है। इमरान खान या नवाज शरीफ? नवाज शरीफ। अब आपने एक एक नाम लेंगे, मैं और नईम साहब। और उनको आपने को गाना डेडिकेट करना है। अच्छा, शहबाज शरीफ। गाना गा जी के। प्लीज। जी जी। तेरे सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं, मेरे संग तेरे सिवा। वो सुन रहे हैं ना? दुनिया में कुछ भी नहीं, मेरे संग आई लव यू। क्या बात है, क्या कह रहे हैं? जबरदस्त। कमाल हो गया। कोई चेहरे पे परेशानी है? मैं कहता हूँ कोई परेशानी नहीं, दिल से बोला आप। कोई परेशानी नहीं। प्यार करता हूँ आप कमाल कर दिया आपने तो। अच्छा जी, मरियम आप नवाज। उनके लिए भी गुनगुना। हाँ, उनके लिए गुनगुना दें। सीएम पंजाब है। सुने मरियम नवाज पे चढ़ाते हैं। ओ नित खैर मन्ना सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी। तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी। जबरदस्त। आज तो तमाम हमारे हुक्मरान जो है, मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा दिन है आपके लिए कि शेर मियां दाद इतने अच्छे सुर आपके लिए लगा रहे इतने प्यारे हैं। गाने। यही नाम मैंने लिए थे तो नासिर अदीब साहब ने बड़ा उल्टा सुर लगा दिया था। अच्छा, वो जो है ना आसिफ अली जरदारी साहब को भी डेडिकेट। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, आपके लिए शेर मियां दाद साहब अस्थाई गुनगुना रहे हैं। खंजर है तेरी आँख
तलवार तेरी आंखें जिंदा न रहने देंगी, ऐ यार तेरी आंखें बहुत गहरा गाना है ये खंजर है तेरी आंखें, तलवार तेरी आंखें। बस एक पार्टी रह गई है दो रह और गई है। मेरा ख्याल है कि उनको भी डेडिकेट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बानी चेयरमैन जो है बिल्कुल, PTI, बिल्कुल उनको जी। भी करें। अच्छा जी, इमरान जाहिर खान। है उनको पूरी सहूलत है टीवी की वहाँ पे, और सोशल मीडिया देख रहे हैं अडयाला जेल में। रोग सोच के मुहब्बतां दे लाइए, फिर रोना चंगी गल नहीं। रोग सोच के मुहब्बतां दे लाइए, फिर रोना चंगी गल नहीं। पहले हंस के न अखियां मिलाइए, पहले हंस के न अखियां मिलाइए, फिर रोना चंगी गल नहीं। रोग सोच क्या मुहब्बतां दे लाइए, फिर रोना चंगी गल नहीं। क्या बात है, ये पैगाम भी है खान साहब आपके लिए कि वैसे परेशानी तो नहीं देख रहे मेरे मुंह पे? नहीं नहीं, आप चेहरा पेशानी कैसी लग रही? ऐसी रौनक जो है मैंने पहले देखी नहीं आपके चेहरे पे कभी, जो आज अच्छा, वैसे ये जो आखिरी गाना भी आपने डेडिकेट किया इमरान खान को, ये उन्हीं के लिए था या बुशरा बीबी के लिए? नहीं नहीं, जाहिर है उनके जो लिए मैंने- आपने तो म्यूचुअल। खान साहब के लिए जाहिर ही बात है। अच्छा, बीबियों के लिए बहुत कम गाते हैं ये, जी। तो मैं इसलिए किसी बीबी का नाम ही नहीं ले रहा, अलग आपने लिखे हुए हैं यहाँ पे। और मेरी जितनी कवालियां ना, मैं खुद बीबी बन के मैंने गाया है। जैसे मैं हाँ। टकियां चढ़े आई, मैं आ गई यहाँ, हाँ, मैं अपने आप को मुन्नत सिखाया है सारी। 2-3 दफा लोगों ने टिकट ही बीबी समझ के ले लिया। बुलाया कैसे? अच्छा, ये कुछ नाम लेंगे, इनको क्या मशवरा देंगे आप? और बस वो किसी एक सेंटेंस में आप बता सकते जी। हैं। उसमें राहत फतेह अली खान मेरे भाई हैं छोटे, अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त से नवाजा है, मैं भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ। हम मिले भी थे। मशवरा तो अगर वो मुझे बड़ा समझते तो मान ही लें। कानों के बड़े कच्चे हैं, तो ये यानी कि जो पास बैठा है उसने जो बात कह दी, यानी रात आपके साथ बैठे हैं तो सुबह किसी ने, मैंने या किसी ने कह दिया नईम साहब तो आपकी वो बुराई कर रहे थे, तो उन्होंने मेरी फ़ौरन बात मान के आपसे रिश्ता तोड़ लिया। यानी लाई लग है। हाँ नहीं, लाई लाग लगा लें। और ये कान के कच्चे जिस तरह हमारे बुजुर्गों में था ये। और फोन नंबर भी वो जो है ना, वो इतनी तेजी से बदलते हैं, बुशरा उतने सूट नहीं बदलती जी जी, जितने उनके फोन नंबर चेंज हो रहे हो। चलो जी, वो तो बदल भी लें, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उनको तंग लोग करते होंगे। लेकिन जो मैं उनको मशवरा देता हूँ कि वो कहते हैं ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुम्हें मुमकिन है खराबों में मिले। तो जो वो हमारे पास हमारे खानदान में इस तरह होता रहा है वाह, कि क्या मैं, शेर सुना दिया आपने। थैंक यू, कमाल। कि हमें बड़ा जो होते हैं ना दाद देने वाले दादिये, वो हमें बड़े अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने अपने जितने भी दादी है उनको फ्री किया हुआ है। मैं अपने माइंड से काम करता हूँ, किससे मिलना किससे नहीं मिलना मुझे, मैं किसी के पीछे लग के नहीं करता। नोटों की दाद अच्छी लगती है यानी? बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। शेख रशीद शेख रशीद मुझे वैसे बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से नज़र नहीं आ रहे, तो वो प्लीज़ नज़र आए। यानी कि सारे ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾ ਕਰੋ, ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ बात ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ, हाँ, ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ नहीं रहना तो बीबा दिल मोड़। ਬੇਬਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ। सायरा नसीम। क्या बात है, सारे नसीम बहुत अच्छी, क्या बात। उन्होंने बहुत अच्छा जितना भी गाया बहुत अच्छा गाया। और अब उनको ये एडवाइस भी है कि वो फ़ौरन को अच्छा सा कलाम और गाएं। डॉक्टर फिरदौस आशिक कवान उनको यही है कि तकब्बर गुरु छोड़े। मायरा खान माहिरा खान हमारी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, उनको मैं मशवरा क्या दे सकता हूँ, क्योंकि जब मशवरा तो उसको देते हैं जिससे कभी मुलाकात हो। पहले यही है कि अपना काम वो अच्छा करें और मज़ीद अच्छा करें। हुमायूं सईद हुमायूं सईद भाई भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। और बिलावल। बराबर। और मुझे आजकल फ़हद मुस्तफ़ा बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, हाँ, मैं उनका जो ड्रामा है कभी तुम कभी मैं कभी तुम, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बहुत कम ड्रामे देखता हूँ, लेकिन मैं जब भी देखता हूँ एक अच्छा सा तो ड्रामा इसमें हानी आमिर को क्या मशवरा देंगे अगर देना हो? वो जो हीरोइन है ना, उनके साथ जो लीड रोल में है। नहीं वो बहुत अच्छा काम, उनका मशवरा यही है कि फ़हद मुस्तफ़ा के साथ ही रहें। अच्छा। हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब वो एक दूसरे से बातें करते। रात उनकी एक मैं एपिसोड देख रहा था जिसमें वो एक दूसरे को मनाते हैं, फिर वो कहता है अच्छा मैं फिर अब माफ़ी मांगता हूँ,
तो मुझे अच्छी बात लगी है कि इस तरह होना चाहिए फैमिली में। यानी कि जोड़े पहले आसमानों में बनते थे, अब प्रोग्रामों में बनते हैं, आपने जोड़ा बना दिया, फाइनल कर दिया। अच्छी नहीं, वो उनकी मर्जी है, बनाए ना बनाए, लेकिन मैं ड्रामे की हद तक बात कर रहा हूँ कि बड़ा अच्छा ड्रामा जा रहा है। किस सिंगर को आप चाहेंगे कि आपकी कंपोजिशन जो है ना वो गाए, बिल्कुल और उसके लिए आप बिल्कुल, कंपोज करें और उसके बिल्कुल। लिए बनाएं और वो गाए? कुछ ऐसी कंपोजिशन है जो मैंने मैडम जी के लिए बनाई थी, नूरजहां जी के लिए। क्या बात? फिल्म थी ऊंचा नाम प्यार दा, मैं आपको सुनाता जी हूँ। प्लीज। प्लीज। कसम चुका ले हामी भरा ले हे वादा ले लिया वेरी ऊंचा नाइस। नाम प्यार दा एक फिल्म थी, वो मुझे मिली एज ए मौसीकार, तो मैंने बस इख्तितामी कुछ सवालात हैं। घरानों में जो है एक खाने पीने का रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जोर वाला काम है, पहलवानों वाला काम है, तो बड़े सुरीले खाने बनते हैं। और आप यहाँ खाए भी हमने खाने बहुत। तो खुद भी कुकिंग कभी की, और अगर करते हैं खुद कुकिंग तो क्या बनाते हैं? अगर फरमाइश करते हैं घर, खास तौर पे जब आपने मेहमान इनवाइट किए होते हैं, दोस्त, जी, तो क्या शौक से बनवाते हैं? जब मैं फिर करेले गोश्त ही बनते हैं, या नहीं अनीस साहब आपको तो फिर पता ही। ये करेले गोश्त को डिफाइन करें कि ये क्यों मंसूब है मौसीकी हाँ, के साथ और ठीक है। गवैयों के साथ? क्योंकि ये डिश बड़ी अच्छी है, और ये इसका पकाना जो है ना, जिस तरह हम देखते हैं, क्योंकि करेला जो होता है कड़वा, एक तो जब ये पके तो इसकी कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। सेकंड, ये घुल मिल इस तरह गोश्त में घुल मिल जाते हैं जिस तरह सर्दियाँ च उत्तर साई और शेख रशीद कहता है ना, हथकड़ी सियासतदानों का जेवर होता है, तो करेले गोश्त गवैयों का जेवर है। तो बहरहाल ये अच्छी डिश है, और जब भी मेरा दिल करता है ना, तो कभी कभी, अब तो क्योंकि मैं डाइट पे हूँ तो मैं चीज़ें मैंने छोड़ दी, 20 साल से तकरीबन मैंने छोड़ा हुआ है, लेकिन कभी कभी मैं खा लेता हूँ। जब से डाइट पे हैं, कभी डेट पे भी हुए हैं या वो बिल्कुल खत्म? नहीं, ख़त्म। डेटें सिर्फ मेरी डायरी में है, मुझे पता है कौन कौन से उसका कोई काम कर 20 साल की आपने बात की, 20 साल से आपने आम भी नहीं खाए। जी गले की हाँ, जी वजह से। अपने वॉइस के लिए जो जो चीज़ ख़राब है। नाजरीन, बरसगीर पाको हिंद का बहुत बड़ा नाम, और पाकिस्तान में फ़न कवाली की बात करें तो एक लेगेसी को लेके चले और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और फ़न कवाली को प्रमोट किया, वर्ल्ड टूर भी किया। उस्ताद शेर मियां दाद खान हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी मज़े की आज हमने उनसे बातें भी की, और बहुत सी पर्सनल बातें जो इससे पहले कभी उन्होंने शेयर नहीं की, और बहुत मज़े की कंपोजिशंस भी उनसे सुनी। मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया सर शो में आने का। खुदा हाफिज़ जी बुशरा। और हम जाते जाते एक और अच्छा सा जो कलाम है वो आपसे सुनेंगे, लेकिन कॉफ़ी विद समझ से हम सबको दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी खास मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छे हमारे पाकिस्तान के शायर, उनका कलाम, तो मैंने ये कंपोजिशन बनाई इसकी अभी। जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, काश इतना रोए होते हम खुदा की याद में। जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, काश इतना रोए होते हम खुदा की याद में। छीन ली है उसने तेरी जिंदगी तो क्या हुआ, छीन ली है उसने तेरी जिंदगी तो क्या हुआ। फर्क तो होता है सादक यार में जल्लाद में। जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, काश इतना रोए होते हम खुदा की याद में।